ऑलराइट, सो ये एक और पॉपुलर डायनामिक स्ट्रैटेजी है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब सबसीक्वेंस क्या होता है? तो ये स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम में बहुत काम आता है। तो सपोज एक स्ट्रिंग है S1 जो कि है ABCD ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसके सब्सिक्वेंस क्या कहते हैं, किसको सब्सिक्वेंस कहते हैं? तो इसके सब्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सिर्फ A, सिर्फ B, सिर्फ C, सिर्फ D, AB, BC, CD, BCD, इस तरह से। लेकिन ये नहीं हो सकता, CB नहीं हो सकता। दैट इज़ हमें इसको इसके ऑर्डर पे, दैट इज़ सारे पॉसिबिलिटीज़ तो तुम लिख सकते हो लेकिन उनके ऑर्डर्स को तुम बदल नहीं सकते। लाइक C को आगे B को बाद में, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऐसा है नहीं। तो ये सब्सिक्वेंस क्या कहता है? सब्सिक्वेंस कहता है कि इस ऑर्डर को मेंटेन करना है लेकिन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि सपोज एक स्ट्रिंग है S1 और दूसरा स्ट्रिंग है S2 और उसका कुछ ऐसा है BCD। तो इसके बहुत सारे सीक्वेंसेस निकलेंगे। 4 कैरेक्टर्स है तो 2 टू द पावर 4 16 डिफरेंट सब सीक्वेंसेस निकल सकते हैं। उसी तरह से BCD का भी बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। कैसे? जैसे B, सिर्फ C, सिर्फ D, हाँ, फिर BC, CD, BCD, इस तरह से बहुत सारे सब्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन BD भी हो सकता है। ये जो BD है बीच में से ये हट गया वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन DB नहीं हो सकता क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर तुम बोलोगे कि ABBA है तो क्या हो सकता है इसके सब्सिक्वेंसेस? सिर्फ A हो सकता है, सिर्फ B हो सकता है, BB हो सकता है, AA हो सकता है, लेकिन BBAA नहीं हो सकता। बता सकते क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि ये देखो देखो तुम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो ट्राई कर सकते हो लेकिन उनके जो एक असेंडिंग ऑर्डर या एक ऑर्डर है उसको तुम बदल नहीं सकते। तो तुम BB लिख लिए, BBA भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग बन रहा है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं बिगाड़ा। लेकिन अगर मैं बाद में B लिखता हूँ, बाद में A लगा देता हूँ, ये कैसे हो सकता है? इसने तो ऑर्डर बिगाड़ दिया। अब तुम बोलोगे कि ABA है तो ये B कौन सा B है? ये है कि ये है? डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, राइट? आई डोंट केयर इफ दे आर द सेम वंस, विच वन इज सिटिंग आउट हियर। लाइक ये गायब हो सकता है, दूसरी बार ये गायब हो सकता है, ठीक है? वो उनको भी तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज अगर n कैरेक्टर्स है तो 2 टू द पावर n अलग अलग सब्सिक्वेंस हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे लॉन्गेस्ट जो कॉमन, अच्छा बहुत ये प्रैक्टिकल भी है ये एल्गोरिदम। हम लोग इंटरनेट में भी जाके जब कुछ भी सर्च करते हैं कोई भी चीज़, या मोबाइल में तुम कुछ भी सर्च करते हो तो तुम्हारे जो वो प्रेडिक्शन में आ जाता है ना, यू टाइप समथिंग, टाइप करते ही तुम्हारा हेलो आ जाता है बहुत। तो ये उस तरह के प्रेडिक्शन में बहुत काम का है, ये वहाँ पे बहुत बहुत यूज़फुल होता है, करेक्ट? सो ये बहुत एक प्रैक्टिकल सा एप्लीकेशन है जो आजकल हमारे हर ऐप में दिखता है। नाउ इसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायनेमिक अप्रोच। नाउ easily I can see if the string is S1 is ABCD and the string S2 is BCD, of course the longest subsequence I can find is BCD। यहाँ पे भी है BCD, यहाँ पे भी। लेकिन अगर स्ट्रिंग बहुत लंबा हो जाएगा एंड देन यू कैनॉट जस्ट गो ऑन राइटिंग, लाइक सपोज 8 या 10, हाँ, तो अगर 10 कैरेक्टर्स है दैट मीन्स यू विल हैव 1024 डिफरेंट काइंड ऑफ combinations. Can you just go and sit and write 1024 combination and then keep on checking which one is the longest subsequence? It's impossible, right? So that's why they have come up with an idea, they have come up with an algorithm which is of the dynamic approach। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल को लेके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स चेक आउट। ओके, तो हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं S1, जैसे कि तुम देख रहे हो ABAABA ऐसा कुछ दिया गया है। दूसरा स्ट्रिंग है S2 BABB, इस तरह से कुछ दिया गया है। अब हमें इन दोनों में जो कॉमन सब्सिक्वेंस है स्ट्रिंग के, सब्सिक्वेंस मैंने अभी भी बताया क्या होता है, तो वो कौन सा सबसे
लंबा सब्सीक्वेंस जो मैच करता है, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए मैंने एक टेबुलर मेथड से सोचा है बताऊं बात को। तो टेबुलर मेथड में हमने क्या किया है, मैंने कहा था ना, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एंड थोड़ा मेमोरी कंजम्पशन भी करता है, लेकिन इट विल गिव यू द ऑप्टिमल रिजल्ट। ओके, सो तो पहला रो एंड पहला कॉलम है, उसे तुम फाइनल कुछ भी लिख दो, उसे हमें इनिशियली 0 पे रखना है। ये जो एल्गोरिदम है एक हिस्ट्री को देखता है, प्रीवियस काम को देखता है, सो इसलिए द हिस्ट्री शुड बी 0। तो द रो एंड द कॉलम इज ऑल जीरोज एंड यू कैन मार्क इट एज फाई, नल, एनीथिंग। ऑलराइट, और फिर मैंने रो में एक स्ट्रिंग को और कॉलम में दूसरे स्ट्रिंग को, वो कोई भी ऑर्डर पे हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज हाउ विल वी फिल इट अप। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, हाउ विल यू फिल दिस अप। ये ए है और ये क्या है, बी है, दोनों अलग हैं। अगर सेम होता है तो अलग काम होता है, अगर अलग होता है तो क्या, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसे तुम्हें निकालना है और उसे बिठाना है। दोनों जीरोज हैं, डजेंट मैटर, मैंने 0 लिख दिया, मैक्सिमम 0 ही है। अब किधर से तुमने चूज़ किया मैक्सिमम को, इधर से कि इधर से। अगर इधर से चूज़ किया तो एक एरो बनाओ ऊपर की तरफ, अगर इधर से चूज़ किया तो इधर। तो इट डजेंट मैटर, तुम ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, नीचे की तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ हियर सी दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए। जब ये सेम निकल जाए तब तुम्हें क्या करना है, 1 प्लस द डायगनल, 1 प्लस द डायगनल, 0 है डायगनल में और 0 प्लस 1 विच इज़ 1, और इस बार जो है एरो को तुम डायगनली बिठाओगे। ठीक है, चलो इस पूरे लाइंस को, हम 2 लाइंस को एटलीस्ट फिलअप करते हैं, फिर मैं बाकी कंप्लीट करके देन वी विल कम बैक। बट राइट नाउ लेट्स सी, ये ए है, ये बी है, दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग है तो क्या करोगे, इसमें और इसमें से मैक्सिमम निकालोगे। इधर 1 है, इधर 0 है, तो क्या करोगे, 1 लोगे, किधर से मैक्सिमम लिया, इधर से। तो ऑब्वियसली इस बार तुम ये वो में से चॉइस नहीं है, तुम्हें इसी को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगेन ए है, बी है, अलग है, then maximum this and this, say this one is the maximum, so I take 1, I will give an arrow this time. Okay, now see, this is what, this is your a and this is also your a. So what will you do, you will 1 plus the diagonal is 0, so you took 1 and there is the arrow. Now a and b different, then what to do, agar different hai to then take the maximum of this and this, which one is 1, and we will put an arrow out here. Let me please fill up this second one also and then we will continue. All right, so now this time, okay, again b and b matching, same. So what to do, 1 plus the diagonal, that is 1, and let me put the arrow here. Now b, a different, take the maximum, 1 and 1. I can take 1 from either side, I can use this one, I can use this one. Okay, last time I used this one, this time I'm using this one. Doesn't same, कोई बात नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बता रहा हूँ। and then b match कर गया, so 1 plus the diagonal is 1 plus 1 is 2, and so here, and then b and this one is b and this one is b, so 1 plus the diagonal, which is also 2, and keep it here. Next b a, so you have to take the maximum, 2 is the maximum, so arrow is this side, and b, and this is b, so same, so I'll take 1 plus the diagonal, which is 2, and I'll put the arrow in this direction. Let me fill up the rest of the table and come back to you. So मैंने रेस्ट ऑफ द टेबल फिलअप कर लिया, वही टेक्निक था। तो हमें जो पता चलेगा, तो लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम से ये पता चलेगा कि ये जो कॉमन सब्सिक्वेंस होगा, जो लॉन्गेस्ट होगा, उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ होगा 4, दैट इज़ जो कॉमन सबसे बड़ा सब्सिक्वेंस आएगा वो 4। लेकिन पता कैसे करें कि वो 4 कौन सा होने वाला है, वो 4 लेटर्स या कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं। स्टार्ट फ्रॉम हियर, जब तुम्हें एरो ले जा रहा है, जिधर भी नेविगेट कर रहा है उधर जाओ, इधर से इधर आए, तो जब इधर या ऊपर ले जा रहा है तब तो कोई काम नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें डायगोनल एरो दिखाई दे तो तुम क्या करोगे, देखो रो में भी ए है, कॉलम में भी ए है, तुम क्या करोगे, ए को लिख लोगे, सीक्वेंस में ए है। सो यहाँ से हम कहाँ चले गए,
यहाँ से हम चले गए इधर, देखो ये भी डायगोनल की तरफ दिखा रहा है, डायगोनल की तरफ। सो डायगोनल में इधर देखो बी, उधर भी बी, तो हम क्या करेंगे, बी को इधर नहीं लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है। तो बैकवर्ड्स हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से ये डायगोनल तुम्हें यहाँ ले गया, लेकिन डायगोनल अब ऊपर की तरफ नहीं इधर जा रहा है, तो मत लेना कुछ भी। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ से आप डायगोनल की तरफ जा रहे हो, डायगोनल की तरफ जा रहे हो, तभी तुम देखोगे यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है ए, तो ए ले लिया, ठीक है। डायगोनल तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया ना। वी वर हेयर, सॉरी फ्रॉम हेयर आई विल गो हेयर। नाउ वन ने मुझे ऊपर पहुँचा दिया, तो जब मैंने क्या कहा, जब इस तरफ फ्लैट जा रहे या टॉप की तरफ जा रहे तो हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब हम डायगोनल की तरफ जाएंगे तो डायगोनल की तरफ जाने के टाइम हम ये जो मैचिंग कैरेक्टर है उसे लिख लेंगे। एंड देन वो तुम्हें कहाँ ले गया, ज़ीरो। जब तुम ज़ीरोथ एंट्री पे चले जाओगे तो यू विल स्टॉप, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ द, दैट इज़ द, इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो भी जितने भी सबसीक्वेंसेस बनेंगे उन सबसीक्वेंसेस में यही सबसे लंबा है। नाउ मैंने जब कहा था कि ये भी ज़ीरो वो भी ज़ीरो कोई भी ले लो, ये भी वन वो भी वन कोई भी ले लो, सो कोई भी ले लो का मतलब क्या है कि दैट मीन्स इफ़ यू टेक दिस वन देन तुम ये बैकवर्ड करते करते आओगे, तो देखो यहाँ पे जैसे ये भी 4 है, यहाँ पे भी ये भी 4 है, व्हाट ये ए है ये बी है, दोनों डिफरेंट है, तो हमें क्या करना था, मैक्स लेना था, मैक्स लेना था। मैक्स लेने के बाद हमने यहाँ पे भी 4 देगा, यहाँ पे भी 4 देगा, किसको लिया, मैंने इसे लिया, इसलिए एरो इधर दिया। तुमने अगर एरो इधर दिया होता तो तुम्हारा जो सबसीक्वेंस है वो कुछ अलग आता, लेकिन हम दोनों का जो सबसीक्वेंस का लेंथ है वो 4 होगा, ठीक है। सो व्हेन यू मेक अ चॉइस यू शुड रिमेंबर दैट देयर आर मेनी सबसीक्वेंसेस, one of them is this one, there can be many others but the length is always this. So ये एक डायनेमिक अप्रोच था जिससे हम लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।